मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप चल तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि रास्ता कहाँ जा रहा है? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है, जहां आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, पीछे लौटना मुमकिन नहीं लगता और दिल सवालों से भर जाता है। लेकिन आज प्रभु आपसे एक ही बात कह रहे हैं, डरो मत, विश्वास में चलो। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हमें सब कुछ पहले से दिख जाए। विश्वास का अर्थ ये है कि जब कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब भी हम परमेश्वर का हाथ थामे रखें। जब अंधकार गहरा होता है, तभी विश्वास की लौ सबसे ज्यादा चमकती है। हो सकता है आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आया हो सकता है आपके आंसू किसी ने ना देखे हों, हो सकता है आप थक चुके हों, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वो केवल सही समय पर कार्य करता है। जिस प्रकार हम एक एक कदम रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं। जब रास्ता धुंधला हो तो आंखों से नहीं, विश्वास से चलिए। जब मन डर से भर जाए तो परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वही आपको आगे भी ले जाएगा। आज आप अकेले नहीं हैं, आज भी यीशु मसीह आपके साथ चल रहे हैं। बस एक कदम और बढ़ाइए विश्वास में। हालेलुया। इस रात की प्रार्थना में प्रभु के सामने आते हैं। ये प्रार्थना किसी औपचारिक शब्दों का संग्रह नहीं है, ये उस थके हुए मन की पुकार है जो पूरे दिन चलने के बाद अब विश्राम चाहता है। उस हृदय की आवाज है जो रास्ता खोजते खोजते आज थोड़ा थक गया है। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस रात में हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने आप को सही साबित करने नहीं आए, हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आए, हम बस वैसे ही आए हैं जैसे हम हैं। कई सवालों के साथ, कई अनिश्चितताओं के साथ, और उस विश्वास के साथ जो कभी मजबूत लगता है तो कभी बहुत कमजोर। पिता, तू हमारे दिल की हर धड़कन को जानता है। तू जानता है कि आज हम किस बोझ के साथ सोने जा रहे हैं, कौन सी चिंता हमारे तकिए पर हमारे साथ होगी और कौन सा डर हमारे मन में घूमता रहेगा। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमें रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। हम चल तो रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि आगे धुंध है, पीछे लौटना संभव नहीं है और हम बीच में कहीं अटके हुए हैं। लेकिन पिता, आज की इस रात में हम तेरे सामने ये स्वीकार करते हैं कि हमें हर जवाब नहीं पता, हर मोड़ समझ में नहीं आता, हर परिस्थिति का अर्थ स्पष्ट नहीं है। फिर भी हम ये चुनते हैं कि हम डर में नहीं, बल्कि विश्वास में विश्राम करेंगे। हे प्रभु, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ हमें पहले से दिख जाए। विश्वास का अर्थ ये है कि जब कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब भी हम तेरा हाथ थामे रखें। आज की इस रात में हम अपने हाथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी योजनाएं, अपने अनुमान, अपने डर और अपनी उम्मीदें सब तुझे सौंपते हैं। अगर कल का दिन हमारे लिए अनिश्चित है, तो भी हम जानते हैं कि तू अनिश्चित नहीं है। तू वही परमेश्वर है जो कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और आने वाले हर दिन में हमारे साथ रहेगा। पिता, जब अंधकार गहरा होता है, तब विश्वास की लौ सबसे ज्यादा चमकती है। आज अगर हमारे जीवन में अंधकार है, तो हम इसे अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। एक अवसर जहां हमारा विश्वास और गहरा हो सके, एक अवसर जहां हम अपने बल पर नहीं, बल्कि तेरी सामर्थ्य पर टिक सकें। आज हम ये मानते हैं कि हमारी आंखें हर बात नहीं देख पाती, लेकिन तू सब कुछ देखता है। हमारा मन हर बात नहीं समझ पाता, लेकिन तू हर बात को जानता है। प्रभु, हो सकता है आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी ना आया हो सकता है हमने बार बार तुझसे कुछ मांगा हो और हमें लगा हो कि तू चुप है। हो सकता है हमारे आंसू किसी ने ना देखे हों, हमारी पीड़ा को किसी ने ना समझा हो, लेकिन आज की इस रात में हम ये विश्वास करते हैं कि तूने हर आंसू देखा है, हर आह सुनी है और हर टूटी हुई प्रार्थना को अपने दिल में संभाल कर रखा है। तू कभी देर नहीं करता, तू हमेशा सही समय पर कार्य करता है। पिता, आज हम अपने थके हुए शरीर को विश्राम के लिए सौंपने से पहले अपने थके हुए मन को भी तेरे चरणों में रखते हैं। दिन भर जो बोझ हमने उठाया, जो बातें हमारे मन में घूमती रहीं, जो डर हमें अंदर से खोखला करते रहे, उन्हें अब हम अपने साथ नहीं रखना चाहते। आज हम उन्हें तेरे हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बोझ हमें झुका देता है, वो तेरे लिए हल्का है। प्रभु, जब रास्ता धुंधला हो, तब हमें आंखों से नहीं, विश्वास से चलना सिखा। जब परिस्थितियां डरावनी हों, तब हमें परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि तेरे वादों पर भरोसा करना सिखा। जब हमारा मन कहे कि अब और नहीं, तब हमारी आत्मा को याद दिला कि तू अभी भी हमारे साथ है। जब हम खुद को अकेला महसूस करें, तब हमें ये एहसास दिला कि हम कभी अकेले नहीं थे, न हैं, न होंगे।
हे स्वर्गीय पिता, आज की इस रात में हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी सो नहीं पा रहे हैं, जो बिस्तर पर लेटे हुए भी बेचैन हैं, जिनके मन में चिंता का शोर है, जिनके दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। प्रभु, तू उन सब के पास पहुंच। तू अपनी बेचैनी को अपनी शांति से बदल दे। तू अपने डर को अपने भरोसे से ढक दे। तू अपने मन को वो विश्राम दे जो केवल तू ही दे सकता है। पिता, आज हम अपने फैसलों को भी तेरे सामने रखते हैं, उन रास्तों को भी जिनमें हमें आगे बढ़ना है। हमें नहीं पता कि कौन सा रास्ता आसान है और कौन सा कठिन, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर तू हमारे साथ है तो कोई भी रास्ता हमें तोड़ नहीं सकता। हमें ये भरोसा दे कि जिस परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वही हमें आगे भी ले जाएगा। प्रभु, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें मजबूत बनना होगा, हमें हर हाल में खड़े रहना होगा, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें कमजोर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन आज की इस रात में तू हमें ये सिखा कि तेरे सामने कमजोर होना कोई हार नहीं है, तेरे सामने टूट जाना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तब तेरी सामर्थ हम में पूरी होती है। हे पिता, आज की इस रात में हम अपने बीते हुए दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां हमने सही किया उसके लिए धन्यवाद, जहां हम चूक गए उसके लिए क्षमा, जहां हमने डर को विश्वास से बड़ा होने दिया वहां हमें सिखा, जहां हमने खुद पर ज्यादा और तुझ पर कम भरोसा किया वहां हमें सुधार। हम जानते हैं कि तू दोषी ठहराने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि तू हमें उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज की इस रात में जब हम अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारे विचार धीमे हो जाएं, हमारे दिल की धड़कन तेरी उपस्थिति में स्थिर हो जाए। हमें ऐसी नींद दे जिसमें डर ना हो, बेचैनी ना हो, बल्कि भरोसा हो। ऐसी नींद दे जिसमें हम ये जानते हुए सोएं कि कल चाहे जैसा भी हो हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। पिता, अगर कल हमारे सामने फिर वही सवाल हों, फिर वही अनिश्चितताएं हों, फिर वही चुनौतियां हों, तो भी हमें ये याद दिलाना कि हमने ये रात तेरे साथ बिताई थी, कि हमने अपने बोझ तेरे हाथों में सौंप दिए थे, कि हमने ये स्वीकार किया था कि हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो सब कुछ जानता है। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे चलने, बोलने और निर्णय लेने में दिखाई दे। जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमें ये एहसास हो कि तू हर कदम पर हमारे साथ चल रहा है। जब हमें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है तो हमें ये याद दिलाना कि हम अकेले नहीं चल रहे। पिता, आज की इस रात में हम तेरे धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है, उस सांस के लिए जो अभी भी हमारे भीतर चल रही है, उस हौसले के लिए जो अभी भी हमारे दिल में जल रही है, और उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता, कभी बदलता नहीं, कभी हमें छोड़ता नहीं। हम ये सब तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपने डर को, अपनी थकान को, अपनी अनिश्चितताओं को और अपने आने वाले कल को तुझे सौंपते हैं। और आज की इस रात में हम ये चुनते हैं कि हम डर में नहीं बल्कि विश्वास में विश्राम करेंगे। आमीन।